गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उस कॉम्प्रिहेंशन से नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज लिखवा देता हूँ। उसके बाद किस तरीके से रीड करना है वो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। तो उसी को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक पैसेज लिख लीजिए। तो हमारा जो पैसेज है वो है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऑन ए फाइन सनी डे, ऑन ए फाइन सनी डे, अकबर एंड बिरबल अकबर एंड हाँ, अच्छा क्वेश्चन देने के कोई नहीं, मैं उस वो दे दूंगा आपको, लेकिन वो आपको रीड करना है ओनली। ठीक है, पैसेज रीड करना है, बाकी क्वेश्चन उसके ट्रू एंड फॉल्स ही बनेंगे अभी। ठीक है, अभी आपको क्या सीखना है, रीडिंग हैबिट। क्वेश्चन आसान है, आपको ही पता, क्वेश्चन निकालना आसान है अगर आपको रीडिंग हैबिट आ गई कि हमें किस तरीके से कोई टॉपिक रीड करना है। ठीक है, अभी हम बोर्ड डिस्कस करेंगे। ऑन ए फाइन सनी डे, अकबर एंड बिरबल were taking a leisurely leisurely walk in the palace garden, in the palace garden. Suddenly Akbar thought of testing Akbar thought of testing Birbal's wit thought of testing Birbal wits by asking him a tricky question. By asking him a tricky question. नेक्स्ट पैसेज, यहां से थोड़ा सा एक वो खत्म होता है पैराग्राफ। द एम्परर आस्क्ड बिरबल, द एम्परर आस्क्ड बिरबल, हाउ मैनी क्रोज आर देयर, हाउ मैनी crows are there in our kingdom, in our kingdom. Birbal understood, Birbal understood the amusement Birbal understand the amusement in the king's voice, and within minutes
within minutes, Birbal replied, "My king, there were," या आर लिख लो क्योंकि ये वो बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच नरेशन। "My king, eighty thousand, there are 80,900 80,971 crows in our kingdom." Full stop. Astonish and amused Akbar further tested Birbal. What if we had more crows? What if we had more crows? अब है आगे। Birbal replied, "Oh, then crows from other state, crows from other state must be coming to us. Must be coming to us. What if there are fewer crows? There are fewer crows. Ask Akbar. Birbal replied with a smile. Birbal replied with a smile. Well, then well, then some of our crows must be going to other states to other states.
Akbar smiled. Akbar smiled at Birbal's sense of humor and wit. अच्छा, इसका मोरल लेसन क्या है? अभी लिखवा रहा हूं, आगे वो मोरल लेसन क्वेश्चन में पूछेगा. If one thinks simply, if one thinks simply, there is always a solution. There is always a solution. सबसे पहले तो आपको ये रीड करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं. पहले ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आप थोड़ा सा ना रिवाइज कर सको जो आपने पढ़ा. उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, जैसे आपने एक पैसेज को पढ़ा, पैसेज को पढ़ने के बाद आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन देखने के बाद वापिस आप पैसेज पे जाते हो. इस काम को नहीं करना है, इसीलिए स्टार्टिंग में हम ट्रू एंड फॉल्स करने लग रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, और दूसरा इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो एक वोकैबुलरी इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स की जगह प्यूपिल बोलना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, स्टूडेंट्स बोल लो, प्यूपिल बोल लो, बस वो स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है. लेकिन जो रीडिंग है वो आपकी वैसी ही रहनी है. आपको ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि हर एक शब्द का मीनिंग निकालना है. हर शब्द का कोई भी मीनिंग नहीं निकाल सकता. ठीक है, अब निकालने बैठे तो सारे वोकैब, लेकिन एक लिमिटेड वोकैब है वो आपके माइंड में होना चाहिए. आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू कर लेना, क्या थीम है, बात क्या चल रही है. ठीक है, वो तुम्हें आसपास के शब्दों से पता चल जाएगा. बाकी यहां पे तो अभी हम सारी चीजें देखेंगे, तो करें स्टार्ट. कोई नहीं, लिख लो अभी. देखो लिखते रहना, कोई नहीं, अभी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं. ऑन ए फाइन सनी डे, ये इकट्ठा पढ़ा जाओगा क्योंकि यहां पे कोमा आ गया तो यहां पे रुकना है. एकदम सनी डे था. ठीक है, मतलब कि दोपहर का सही सूरज उगया हुआ था, बहुत ही अच्छा मौसम, सुहावना सा टाइप था. अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग. अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग, इतना पढ़ लो अगर थोड़ा लंबा करना है तो, या फिर एंड से जुड़ा हुआ तो यहां तक पढ़ो. अकबर एंड बीरबल, किनकी बात हो रही है, दो की. अकबर एंड बीरबल, अब वर्ब को पढ़ लो. अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग. वर टेकिंग, क्या टेकिंग कर रहे थे. अब यहां पे मान लो तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता, आप आगे बढ़ गए वॉक. ठीक है, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, आप सीधा आगे बढ़ के वॉक. माइंड में ऑटोमेटिक तुम रिमाइंड किया दोनों चल रहे हैं. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा एटलीस्ट. चाहे इसका मीनिंग ना पता हो तुम्हें, लेकिन ये पता चल गया कि वो वॉकिंग पे हैं. कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत वर्डिंग या क्लू मिलेगा जिससे आपका माइंड उसको अच्छे समझ सके कि बात क्या चल रही है. यहां पे अकबर और बीरबल क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं. लिजारली मीन्स होता है एकदम रिलैक्स्ड मूड में, रिलैक्स्ड. ठीक है, जो हम रिलैक्स मूड में होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं.
यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं। फाइन सनी डे, अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग लिजायरली वॉक, रिलैक्स्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहां पे वो वॉकिंग कर रहे थे? इन द पैलेस गार्डन, इन ए पैलेस गार्डन। ठीक है, यहां तक कितना रुकना है, फुल स्टॉप आ गया है। ध्यान से समझना आपको अभी, क्योंकि अभी तो तुम क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो इनकी सारी चीजें निकालनी है। एक तो होता है प्लेस और एक होता है पैलेस। पैलेस में प्लेस तो होता है जगह, और पैलेस में क्या होता है, महल टाइप में। महल के गार्डन में वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सडनली रुकना है, सडनली पे कॉमा आ गया तो रुकना है। यहां पे जैसे ही हम रुके तो हमारा माइंड क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। अंडरस्टैंड करते ही हमें समझ गया अचानक। अब यहां से अकबर थॉट ऑफ टेस्टिंग बीरबल विट लिखूं या अकबर थॉट, इतना ही रुकूं? अकबर थॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब तक हमें रुकना है। अकबर ने सोचा, यहां तक रुके। पार्ट ऑफ स्पीच निकालने की सेंस में हम व्हाट काइंड ऑफ इनसे देखेंगे। उसने क्या सोचा, ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट करना। ठीक है, टेस्ट करना। क्या टेस्ट करना? बीरबल की विट, बीरबल की विट। अब तुम्हें यह नहीं पता विट क्या हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बीरबल को किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। ठीक है, तो यानी कि तुम्हें थोड़ा सा तो क्लियर होगा, अकबर और बीरबल की कहानी है, पक्का यहां बुद्धि या रीजनिंग की बात चल रही होगी। विट्स का मीनिंग होता है बुद्धिमत्ता, उसकी इंटेलिजेंस। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हें यहां पे विट्स का मीनिंग भी नहीं पता तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विट को विटी पढ़ लो। अकबर ने सोचा टेस्ट करना बीरबल की विट। कैसे, कैसे विट को टेस्ट करेगा? बाय आस्किंग हिम, बाय आस्किंग हिम, रुक गए, बाय आस्किंग हिम, उससे पूछना। क्या पूछना? ए ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, स्टॉप। अब देखो यहां पे तुम्हें क्लू मिल गया कि वो उससे क्या पूछना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें यहां से पता चल गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे तुम्हें बढ़ना, ऐसे नहीं इसका क्या मीनिंग है भाइयों, तो भाई मनांदा को नहीं क्या करूं ही भाग गए। आगे बढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ो। यहां पे अभी बिल्कुल बेसिक से वर्ड है। ठीक है, विट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता टाइप में। अब आगे बढ़ते हैं। द एम्परर आस्क्ड, रुकना है। एम्परर ने पूछा, किससे? बीरबल से। अब इन्वर्टेड कॉमा, हाउ मैनी क्रोज, हाउ मैनी क्रोज, क्रोज मीन्स क्यों आग्रह, कौवे। नहीं पता भी क्रो मीन्स क्यों आग्रह है, फिर भी क्रो को क्रो पढ़ लो। वो क्रो के बारे में जानकारी जानना चाहता है। आर देयर, यहां पे कितने क्रो हैं, कहां पे? इन आवर किंगडम, एक दो, ऐसे इस तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, अभी स्लो लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन आवर किंगडम, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, आप समझ भी ऑटोमेटिक रिवाइज करोगे, आपका जो माइंड है वो अंडरस्टैंड करेगा। यहां पे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बीरबल अंडरस्टूड, बीरबल समझ गया। ठीक है, द अम्यूजमेंट, जो मनोरंजन के सेंस में उनसे पूछा गया है कि वो क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक की सेंस में ये ले रहे हैं। अम्यूजमेंट इन किंग वॉइस। ठीक है, अगर किसी का मीनिंग ना समझ में आए तो उसको वैसे ही पढ़ लो। क्रो का मीनिंग नहीं पता, क्रो ही पढ़ लो। अम्यूजमेंट का मीनिंग नहीं पता, अम्यूजमेंट ही पढ़ लो। ठीक है, वो हम क्वेश्चन में जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। यहां तक हमें ये पता चल रहा है कि जो अकबर है, दोपहर का सनी डे है, सूरज उगा हुआ है, अकबर और बीरबल वॉकिंग कर रहे हैं, कहां पे? गार्डन में। उसने उसका टेस्ट लिया, क्वेश्चन पूछा कितने कौवे हैं अपने किंगडम में। बीरबल समझ गया उसकी वॉइस से कि ये तो हंसी मजाक की सेंस है। एंड अब देखो यहां पे कॉमा है, इन द किंग वॉइस, राजा की वॉइस में उसने क्या समझ लिया कि ये तो अम्यूजमेंट कर रहा है, हंसी मजाक की सेंस है। एंड
विद इन ए मिनट, फ्रेज को इकट्ठा पढ़ना है विद इन ए मिनट, कुछ ही मिनट में। अब बीरबल सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठी पढ़नी है, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल रिप्लाई तक रुकना है ऑटोमेटिक। फिर से हमारा माइंड अंडरस्टैंडिंग पे गया, बीरबल ने आंसर दिया है। कल मैंने एक चीज करवाई थी, रिप्लाई में, कल पता नहीं परसों, रिप्लाई में अगेन आओगा या नहीं आओगा, नहीं आवा, री का मीनिंग ही अगेन है। माइकिंग उसको संबोधित करता है, मेरे राजा। देयर आर स्टार्टिंग किससे करते हैं, जब हमें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो, ठीक है, स्ट्रेस डालना हो। देयर आर, अब ये इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा ना क्योंकि ये वैल्यू है 8,971 करोड़, ये इकट्ठा पढ़ोगे क्योंकि ये वैल्यू है, ठीक है। अगर ये वैल्यू है, अब आगे बढ़ते हैं, कहां पे है, इन अवर किंगडम। समझ में आ रहा है। अब किसी भी, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है, रुको, डिक्शनरी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग इससे करनी है, इनसे। फिर से और अच्छे समझा देता हूं। सबसे पहले 6 से 7 की जो नॉर्मल बुक है, उसके बाद एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, चाहे आप क्या करो, हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, इंग्लिश में जो हमारी एनसीईआरटी है उसको इंग्लिश में पढ़ो, उससे तुम्हें धीरे धीरे समझ में आऊंगा, हाँ लिखा क्या हुआ है, क्या बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है वो। पैसेज इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी के बाद आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर तो मैं कहूंगा नहीं, उसके बाद आपके जाना है, जैसे ये कहीं होया ना नोवेल, नॉर्मल कोई भी नोवेल, कोई भी पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट है तो जैसे क्रिकेट की न्यूज में आ गया, उसको पढ़ लो कि भी क्या चल रहा है, या अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको तो पॉलिटिकल जो भी व्यूज हैं उनको पढ़ लो। जैसे अभी क्या चला हुआ है, जैसे अयोध्या के ऊपर वहां पे मंदिर निर्माण चला हुआ है, तो उसको जब आप पढ़ोगे क्या है, हमारे माइंड में सेट है सारी चीजें, जब उसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें तुम ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग करोगे। तो इस प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ना है। और अगर तुम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो तब कहीं जाके आपको फिर बैंकिंग सेक्टर में एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। जहां तक 99% है, आपको हरियाणा या एसएससी सीजीएल के लिए एडिटोरियल की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल भी कुछ पढ़ोगे ना तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एस्टोनिश एंड अम्यूज्ड इकट्ठा पढ़ा जाएगा। एस्टोनिश मींस होता है एकदम भौचक्का रह जाना, एकदम आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। एंड अम्यूज्ड एकदम मनोरंजन मूड में। अकबर फर्दर टेस्टेड, अकबर फर्दर टेस्टेड, उसने आगे फिर से टेस्ट किया, क्योंकि यहां पे देखो टेस्टेड तक रुकना है। किसको टेस्ट किया, बीरबल को। बीरबल को कैसे टेस्ट किया, अब एक और क्वेश्चन, व्हाट इफ, रुकना चाहो तो व्हाट पे रुक सकते हो, क्या अगर, व्हाट इफ वी हैड मोर क्रोज। यहां पे क्या पूछा उसने, कितने कौवे हैं, उसने आंसर दे दे इतने कौवे हैं। उसने कहा अच्छा ज्यादा मिले तो, ठीक है। बीरबल रिप्लाइड, रुकना है, कॉमा है। बीरबल ने आंसर दिया ओह, कॉमा है, रुकना है। देन के बाद हमेशा रुकते हैं, स्ट्रेस वर्ड हो जाता है। क्रॉस फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरे, फ्रेज को इकट्ठा पढ़ना, एक दूसरों से, मतलब दूसरे क्षेत्र से, स्टेट से जो आए हैं क्रो, मस्ट बी कमिंग, आ रहे होंगे, मस्ट बी। याद रखना मोडाल्स में क्या होता है, जो मस्ट होता है ना, इसका इस्तेमाल हम इस्तेमाल करते हैं जब 99% हम श्योर होते हैं। जैसे राम इज रिच, नॉर्मल है तो आपने स्टेटमेंट बोल दी, लेकिन अगर आप बोल रहे हो राम मस्ट बी रिच बिकॉज ही कम्स इन फरारी, तो आप 99% श्योर हो फरारी में आने लग रहा तो ही मस्ट बी रिच, ठीक है। तो इस तरीके से मस्ट का इस्तेमाल होता है। ही मस्ट बी कमिंग टू अस, ठीक है, यानी अपनी 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि दूसरी जगह से क्रो यहां पे आने लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ देयर आर, व्हाट इफ, रुकना है, देयर आर फ्यूअर क्रोज, अच्छा कम हुए तो, वो अकबर ने फिर से पूछा, अगर जब कम हुए तो,
बीरबल रिप्लाइड, यहां पे फिर रुकना है। कैसे रिप्लाई किया? विद ए स्माइल। ठीक है, स्माइल के साथ उसने रिप्लाई किया। वेल जब जैसे अपने होया करे ना, जब माइक लगाया जाया करे स्टार्टिंग में, तो आप क्या करया करा, हाँ आप बोलने से पहले ऐसे करें, ठीक है करया करें ना, मैं ऐसा कहना चाहता हूं ऐसे। तो अंग्रेजा के है वो ए आ ऊ ये को नहीं करते, वो के कम है वेल आई थिंक। और आप जैसे जब इंग्लिश सीखा करें ना, इवन मैं भी, मैं अगर अटक गए तो हम पता क्या बोलेंगे, यू नो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, या वेल इस तरीके से। देन तो ये वेल बोल रहा है, यानी कि यहां पे वो अटका है वेल। देन सम ऑफ आवर क्रोज, भाई अपने जो कुछ कौवे हैं, मस्ट बी गोइंग जा रहे होंगे, कहां पे? दूसरे स्टेट में। अकबर स्माइल्ड, अकबर अब खुश हुआ, स्माइल हुआ उस पे, किस पे? बीरबल की सेंस ऑफ ह्यूमर पे, यानी उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, नॉर्मल बोलते हैं ना उसको, किस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा उसका कैसे आंसर दिया, इस तरीके से। और उसकी विट, विट मतलब बुद्धिमत्ता। इसके वो आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी विट्स होता है, ठीक है, उसमें लिटरेचर में आता है यूनिवर्सिटी विट्स, जो पहले वे थे विद्वान, ठीक है, विट्स होता है वो। समझ में आया कैसे करना है? कॉपी में लिख लिया, कॉपी ना बंद कर दियो, और अगर इसका फोटो उतारना हो तो फोटो उतार सको हो। मोबाइल तो चलो रखे हुए हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में मिलेगा, उसमें देख लेना कैसे कैसे ये है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो। मोरल लेसन पे चलते हैं। ये जो मोरल लेसन है ना, अगर इसना भूल जाओ तो नॉर्मली क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन से पूछेगा, ठीक है, कि इसका मोरल लेसन क्या है। इफ वन थिंग सिंपली, अगर कोई आसान भाषा में समझे, देयर इज ऑलवेज ए सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का क्या है? सोल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके रीजनिंग के जो रीजनिंग होती है ना आपकी, उसको इंक्रीज करने के लिए ना इनको पढ़ सकते हो। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अकबर और बीरबल की वे कहानियां आया ना, पंचतंत्र, विष्णुगुप्त उसने लिखी होगी ना, विष्णुगुप्त के नाम था उसका, हाँ विष्णुगुप्त था। तो बच्चे कर दूं अब, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको क्वेश्चन है, और उनको मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं, बस मैं आपके माइंड को ट्रेन कर रहा हूं कि आपका माइंड कैसे रिवाइज करेगा, कैसे समझेगा और आंसर दे देगा। सबसे पहला काम, पैसेज पढ़ने के बाद वापस पैसेज पे उसी सिचुएशन में जाना है जब आप कुछ भी नहीं समझे, ठीक है। दूसरी चीज, आपको मैं एक दूसरी टेक्निक भी सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप है ना क्या करोगे, ऐसे डब्बा करके ऐसे ऐसे पार्ट्स निकाल लोगे। उससे क्या सॉल्यूशन होगा, आपको बार बार पैसेज पे जाना ही नहीं है। अभी तो स्टोरी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स के भी एडिटोरियल होते हैं, सब कुछ होता है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो समझते हैं, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चे, एक बार समझना। हाँ क्या हो गया सचिन? देखो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। अकबर एंड बीरबल, अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग, अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग इन द पैलेस। आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स एंड कैन नॉट से। कैन नॉट से मीन्स जब आप पैसेज में उसका आंसर ना ढूंढ पाओ, आपके माइंड में तो सारे आंसर होंगे ना, बीरबल ऐसा वो ऐसा, पैसेज के अकॉर्डिंग ढूंढना है। इन द पैलेस गार्डन व्हेन बीरबल आस्क्ड
अकबर दी ट्रिकी क्वेश्चन। बुक बंद कर देना अभी। सेकंड, क्योंकि है ना, देखो ये बार बार जो हम स्ट्रेस डाल रहा हूं मैं इस बात पे, अपने माइंड को ट्रेन करो, वो जरूरी है। एग्जाम में किताब को नहीं खोलने दिया मैं। किस्मत अच्छी हुई तो अलग बात है, ठीक है, किस्मत कड़त अच्छी हो गई थी। तो इसलिए भाई, अकबर, सेकंड है, अकबर वाज ऑल्सो द टीचर ऑफ बिरबल, द टीचर ऑफ बिरबल। थर्ड, फाइनली अकबर स्माइल्ड, एट बिरबल great sense of humor and wit. The inference of this passage is that there is always a solution, if one thinks with ease. टाइले हैं क्या वो? चलो ये चार देखो एक बार, किताब मत खोलना अभी, ठीक है। आपको बताना इसमें ट्रू है, फॉल्स है या कैन नॉट से, ठीक है, इतना बता सकते हो, उम्मीद करता हूं। बताओ भाई, अकबर एंड बीरबल, अब इसको ऐसे नहीं बनना अकबर एंड बीरबल, हमने तो मेरा है जी, कैसे, अकबर एंड बीरबल, ठीक है। अकबर और बीरबल क्या कर रहे हैं, वर वॉकिंग, कहां वॉकिंग कर रहे हैं, इन द पैलेस गार्डन, ऐसे रुकना है। व्हेन कंजंक्शन है तो रुकना है। बीरबल आस्क्ड, रुकना है। आगे अकबर, बीरबल ने आस्क किया अकबर से क्या, ए ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और कैन नॉट से। फॉल्स कैसे हो गया भाई, फॉल्स, हाँ वेरी गुड। यानी कि हमें यहां पे पता चल गया, बीरबल ने अकबर से नहीं, अकबर ने बीरबल से पूछा था, ये हो गया भाई क्या, फॉल्स। तुम्हारा माइंड को ऐसे ही ट्रेन करो धीरे धीरे। सेकंड पे चलते हैं, अकबर वाज आल्सो द टीचर ऑफ बिरबल, कैन नॉट से। मन तो कर रहा होगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ट्रू या फॉल्स, नहीं, पैसेज में नहीं है तो कैन नॉट से। फाइनली अकबर स्माइल्ड एट बीरबल्स ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये हमने लास्ट में पढ़ा था, ट्रू।
यहां पे रुकना है, इसको ना पढ़ते चलना कैसे, जैसे एक आधा मैंने छोड़ दिया, जैसे फाइनली अकबर स्माइल्ड एट बीरबल्स ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट। अकबर वाज ऑल्सो द टीचर ऑफ बीरबल। ठीक है, द इन्फ्रेंस ऑफ दिस पैसेज, अब ये इन्फ्रेंस को तुम ऐसे मान सकते हो मोरल लेसन या कंक्लूजन, कि भाई इस पैसेज का जो कंक्लूजन है ऑफ दिस पैसेज, द इन्फ्रेंस ऑफ दिस पैसेज इज दैट देयर इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन। देयर इज, अगर इतना पढ़ना हो तो देयर इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन इफ, रुकना है, वन थिंग्स विद ईज। ईज मीन्स होता है एकदम शांत मन से। कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, वहां पे है ना एक वो बोल लिया कर थे, जैसे आपने तो क्या बोला, सावधान, विश्राम, अटेंशन, स्टैंडर्डीज। तो स्टैंडर्डीज में जो ईज होता है ना, ईज मीन्स होता है खुद को शांत रखो, ऐसे करके पैर और ऐसे, स्टैंडर्डीज, ईज मीन्स शांत, मतलब ईज मीन्स जब टेंशन रहित हो, चिंता रहित। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, सिंपल सी बात है। अगर कोई शांत मन से सॉल्यूशन ढूंढता है तो बिल्कुल वो निकल सकता है, तो ये हो गया ट्रू। किसी ना कोई डाउट हो, नेक्स्ट पैसेज की ओर चलेंगे। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बड़ी किताब परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल एक बेसिक बुक, या आजकल किंडल भी चलता है, किंडल वो नहीं हुआ करता अमेजोन से कई फ्री बुक अनलिमिटेड आती रहती है ना, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। गूगल पे सर्च किया पंचतंत्र की कहानी इन इंग्लिश, ठीक है, या आपने कोई नॉवल पढ़ना है, देखो रीडिंग हैबिट तो डालनी पड़ेगी आपने, और मैं गारंटी देता हूं तुमने अगर रीडिंग हैबिट अच्छे से कर ली तो तुम्हें ग्रामर पे भी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, ग्रामर के एक्चुअल में रूल नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, उसके थ्रू तुम सारी चीजें निकाल सकते हो। मैं अपनी बता देता हूं, मैंने खुद भी इंग्लिश को ऐसे ही सीखा है, रूल्स के थ्रू नहीं सीखा, बेसिक से सीखा। हाँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे 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 करके। अब कहिया के माइंड में होगा ना जी आप तो अंग्रेज रहे होगे कदे जमाने में, आप इंग्लिश थे ऐसे ना भाई। +2 हिंदी मीडियम, बीकॉम हिंदी मीडियम, CA हिंदी मीडियम, इवन IAS हिंदी मीडियम से मेंस दिया था मैंने। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जब इंप्रूवमेंट करना हुआ कि जहां पे जब मेहनत करनी हुई तो क्यों नहीं कर सकते, तो इंग्लिश में कन्वर्ट होते हुए। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करी, बेसिक से। मैंने भी ऐसे ही मिला था जो ऐसे बोलता है यू नो व्हाट दिस इज इंग्लिश एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड आई वांट टू से छोड़न है बिल्कुल जीरो से। वंस देयर वाज ए फॉक्स, और वहीं से मुझे समझ में आया कि फॉक्स का मींस तो लोमड़ होवे, लोमड़ी नहीं होता। तो हर चीज का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, स्पोकन भी मैंने अच्छी सीख ली। कैसे सीखी, कोई कोचिंग नहीं ली भाई। ठीक है, स्पोकन भी तुमने देखी हो तो मेरी वीडियो देखी है किसी ने, देखी ना होगी, देखी है। प्योर स्पोकन है, प्योर इंग्लिश। ठीक है, एक अच्छे लेवल की स्टैंडर्ड की, वो UGC नेट के बच्चों के लिए है। मैंने कहा था ये इंग्लिश में नहीं बोलता तो ये फर्क है। मतलब धीरे धीरे सारी चीजें सीख लोगे तुम। ऐसा मत सोचना हम हिंदी मीडियम से, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं भाई। तो लिख लो एक बार इसको। बाकी अलग से है ना कि मैं PDF जो है फॉर्मेट, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी स्टोरी हुई उसको पढ़ना, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बच्चों वाली कहानियां जो होती हैं। ठीक है, तो उसमें तुम पढ़ना और उसके पार्ट ऑफ स्पीच निकालना, इंटरेस्ट भी बनेगा और साथ के साथ इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो हमने लिख दे रहा है। अच्छा, चीटिंग में तो तेज होता मैं, गेले एक भाई था, वो जीके का मास्टर था, हरियाणा जीके का। तो वो अपना था हमने बेरा उस टाइम कदे जमाना में की का जागरण थी, मरा बड़ा नो की नूरट रहा ABCDACCCCCB 100 के 100 CCBBB DDDDDA नो
मतलब याद अगर से एक बार मौका मिल जा हमने कुछ भी याद कर लेंगे। कोई नहीं, लिख लो आराम से। एक स्टोरी की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा उसको मोबाइल में ही रीड कर लो। प्रिंट आउट करोगे इतना के करना है, रीड करो उसको, समझो, सॉफ्टवेयर से उसने थोड़ा थोड़ा मार्क करते रहो। ठीक है, कोई भी आते रहो, एडिटर उडिटर। चले भी आगे, लिख लिया, ओके, कर दूं, ठीक है। अच्छा, हो गया। कड़ा ही गया रे वो पेन, देना बच्चे एक बार। एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो एक पैसेज, वंस अपॉन ए टाइम, once upon a time a rich merchant was robbed, a rich merchant was robbed in King's Akbar kingdom, in King's Akbar kingdom, full stop. The grief stricken, the grief stricken merchant went to the court and asked for help, Akbar asked Birbal, to help the merchant find the robber. The merchant told Birbal that he was suspicious
संदेहास्पद, सस्पेक्ट, सस्पिशियस, of one of his servants, of one of his servants, on getting the hint from merchant, on getting the hint from the merchant, Birbal summon all the servants, all the servants, and told them, and told them to stand in a straight line, in a straight line. When asked about the robbery, when asked about the robbery, everyone denied doing it. Everyone denied doing it. As expected, Birbal said, Birbal then handed over one stick, of the same length, of the same length, to each one of them, to each one of them. Full stop. While dispersing Birbal, Birbal said, by tomorrow, the robber's stick will increase by 2 inches, by 2 inches. The next day, when Birbal summoned everyone, Birbal summoned everyone and inspected their stick,
their sticks one servant stick one servant stick was shorter by 2 inches on being asked by the merchant on being asked by the merchant about the mystery of about the mystery of finding the real thief, Birbal said, it was simple. It was simple. The thief had cut his stick. The thief had cut his stick by 2 inches. By 2 inches, fearing that it would increase in size. It would increase in size. मोरल है इसका, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, सत्य सुपीरियर होता है। ये है मीनिंग। एक बार इसको लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लिख लिया सभी ने? देखो पहले इकट्ठा पढ़ना है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ए रिच मर्चेंट, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए एक साथ पढ़ेंगे, रिच मर्चेंट। आगे वर्ब को इकट्ठा पढ़ेंगे। वाज रोब्ड, रोब्ड मींस क्या होता है? लूट लेना। वाज रोब्ड है यानी पैसिव वॉइस में है। वर्ब के कौन सी फॉर्म है? ये पास्ट है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस पैसिव। तो ये क्या है? ए रिच मर्चेंट वाज रोब्ड। कहां पे रोब हुआ? इन किंग अकबर किंगडम, अकबर के किंगडम में। ठीक है, यहां तक किसी ने कोई डाउट हो? आगे बढ़ते हैं। द ग्रीफ स्ट्रीकन मर्चेंट, ग्रीफ स्ट्रीकन मीन्स दुखी, ठीक है, हारा हुआ, थका हुआ। मर्चेंट वेंट टू द कोर्ट, वेंट टू द कोर्ट, जैसे रुकना है वैसे ही। वेंट टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर हेल्प,
द ग्रीफ स्ट्रीकन मर्चेंट, मर्चेंट क्या हुआ, थका हुआ, हारा हुआ, ठीक है। मर्चेंट कहां पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा, किस लिए पहुंचा, हेल्प के लिए। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, किससे पूछेगा, बीरबल से। अकबर ने बीरबल से पूछा टू हेल्प द मर्चेंट, टू हेल्प द मर्चेंट, कि मर्चेंट की हेल्प करो, किस चीज के लिए, टू फाइंड द रोबर, ठीक है, लुटेरे को क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। क्या हो गया था, अच्छा, फाइंड द रोबर, देखो, द मर्चेंट टोल्ड बीरबल, द मर्चेंट टोल्ड बीरबल, मर्चेंट ने क्या कहा, बीरबल को कहा, अरे पढ़ लो पहले हैं। द मर्चेंट टोल्ड बीरबल दैट, मर्चेंट ने क्या कहा बीरबल से, दैट ही वाज सस्पिशियस, संदेहास्पद है किसी पे, ही वाज सस्पिशियस ऑफ वन ऑफ हिज सर्वेंट, कि उसके दरबार में जो सर्वेंट है उन पे उसे क्या है, शक है, ठीक है। ऑन गेटिंग द हिंट, रुकना है, ऑन गेटिंग द हिंट, हिंट मिलने पर, किससे हिंट मिलने पर, फ्रॉम द मर्चेंट, मर्चेंट से हिंट मिलने पर, बीरबल समन, बीरबल ने बुलाया, किसको, यहां पे रुकना है, ऑल द सर्वेंट्स, सभी सर्वेंट्स को उसने बुलाया, एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू स्टैंड, टू स्टैंड मीन्स खड़े हो जाओ, इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में। When asked, जब पूछा गया, अबाउट द रोबरी, ये जो दे रहा हूं ना मैं, ये रुकना है स्टॉप के लिए, ठीक है, अबाउट द रोबरी, क्या हो गया अब, अच्छा, हो गया आ रहा होगा अभी साफ, क्या नाम है, ये इधर से नहीं दिख रहा, लाइव में, अच्छा देखो ना ना रुक जाओ एक बार, अच्छा तो रहा है, चल रहा होगा इसमें थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं इसमें, इसमें को नहीं यार फिर लाइव में कोई नहीं, कोई नहीं, देखो कहां पे थे, एवरीवन डिनाइड, हर किसी ने मना कर दिया। देखो ध्यान से समझना, एक होता है डिनाई, एक होता है रिफ्यूज, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसका मीनिंग होता है जब तुम काम करके मुकर जाओ, ठीक है, मान लो चोर है, उसने चोरी करी, बाद में होकर है मैंने चोरी नहीं की, तो काम करके मुकर जाना क्या कहलाता है, डिनाई कहलाता है। रिफ्यूज क्या कहलाता है, जब तुम पहले ही नाट दो ना भाई अपना कोई काटेगा नहीं, ठीक है, पहले ही मना कर दो, वो कहलाता है रिफ्यूज। अब यहां पे डिनाई क्यों लिखा है, क्योंकि हर किसी में से किसी ना किसी ने क्या कराया है, कुछ ना कुछ तो चोरी करी होगी, वो अपना मना करने लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। एवरीवन डिनाइड
डूइंग इट, कि हमने नहीं किया जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो कि पहले से पता था उसको, बीरबल को। बीरबल देन हैंडेड अवर, हैंडेड अवर मीन्स होता है सौंपना, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। हैंडेड अवर, क्या सौंपा? वन स्टिक, एक लकड़ी, ऑफ सेम लेंथ, एकदम बराबर उसकी लकड़ी उसको सौंप दी, ठीक है, एक सेम लेंथ की। अब क्या किया? टू ईच वन ऑफ देम, भाई प्रत्येक को एक एक, ठीक है। आगे वाइल डिस्पर्सिंग, ना भी मीनिंग पता हो तो भी आगे बढ़ जाना है, लेकिन बता देता हूं, डिस्पर्सिंग मीन्स जब आप क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। बीरबल ने कहा बाय टुमारो, कल तक, द रोबर स्टिक, रोबर स्टिक्स मीन्स जिसने भी लूटा होगा मर्चेंट को, उसकी छड़ी विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, बाय 2 इंचेस, कितने इंचेस से? 2 इंचेस से उसकी जो छड़ी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट डे, रुकना है, अगले दिन, वेन बीरबल समन्ड, समन्ड मीन्स क्या था वो, समन बुलावा पत्र भेजना, समन एवरीवन, प्रत्येक को उसने बुलाया। अब आगे एंड इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टर जो शब्द बना है, इंस्पेक्टेड मीन्स जब आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, छानबीन करते हो, जांचते हो, तलाशते हो। देयर स्टिक्स, क्या तलाशा? उनकी स्टिक्स, कॉमा है, रुकना है। वन सर्वेंट स्टिक, एक नौकर की छड़ी क्या थी? वाज शॉर्टर, छोटी थी भाई, कितनी इंचेस? 2 इंचेस। उसने कहा रात रात में बढ़ जाएगी, या तो एक के पास छोटी पागी 2 इंच। ऑन बीइंग आस्क, मतलब वो पकड़ा गया, उसने छोटी कर रखी है। ऑन बीइंग आस्क बाय द मर्चेंट, मर्चेंट के पूछने पर, मर्चेंट पे रुकना है, अबाउट द मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स, ठीक है, रहस्य, कि भाई क्या रहस्य इसका, ऑफ फाइंडिंग, ऑफ फाइंडिंग पे रुकना है, द रियल थीफ, भाई तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर था? बीरबल बोलता है, बीरबल सेड, स्टॉप करना है, इट वॉज सिंपल, इकट्ठा पढ़ना है। द थीफ हैड कट, जो चोर था उसने कट कर दी, क्या कट कर दी? स्टिक, अपनी छड़ी, बाय 2 इंचेस, कितने इंचेस से? 2 इंचेस से। क्यों? बाय फियरिंग, इस डर से, दैट, दैट पे फिर से रुकना है, इट वुड इंक्रीज, ये बढ़ जाएगी, इन साइज, ठीक है। उसका ये ऑर्डर बैठ गया, अभी रात रात में कहते 2 इंच बढ़ जाए, पहले काट दूं 2 इंच, ठीक है, वह ऑटोमेटिक उतनी आ जाएगी, वो होना थोड़े था, वो तो उसकी पकाना था। तो ये थी स्टोरी, समझ में आ रही है? एक्चुअल में हम रीडिंग हैबिट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको रीड करना है, ठीक है। तो एक बार इसने लिख लिया तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलांगे, ठीक है। चलो कर दूं फिर, और अब बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, when asked about the robbery, when asked about the robbery, every servant of the merchant, every servant of the merchant refused to do it, refused to do it,
ट्रू फॉल्स एंड कैन नॉट से बताना है अभी। सेकंड, अकबर आस्क्ड बिरबल टू हेल्प द मर्चेंट फाइंड द रोबर। थर्ड, बिरबल समन ऑल द सर्वेंट। Birbal summoned all the servant and told them to stand in a circular line. Fourth, the stick of the servant who robbed the merchant became shorter by 2 inches the next day. ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स एंड कैन नॉट से, यही अभी। पढ़ लो, पढ़ लिए। बताओ पहले में व्हेन आस्क अबाउट द रोबरी कैसे पढ़ना है। व्हेन आस्क अबाउट द रोबरी एवरी सर्वेंट ऑफ द मर्चेंट रिफ्यूज टू डू इट। क्या आंसर ट्रू है, फॉल्स है या कैन नॉट से? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? हाँ, डिनाई और रिफ्यूज का भी सेंस मान सकते हो आप। सबसे पहले तो यहां उन्होंने डिनाई किया था। दूसरा जो मेन कारण है फॉल्स होने का वो है नौकर किसके थे, वो मर्चेंट के नहीं, किसके थे? एम्परर के थे, यानी अकबर के थे वो नौकर। तो इसलिए ये क्या होगा, पहला जो है ये फॉल्स में जाएगा। ठीक है। दूसरा, अकबर आस्क बिरबल टू हेल्प whom द मर्चेंट की हेल्प करो, किस चीज में? फाइंड द रोबर को ढूंढने में। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ये तो, ठीक है। अकबर ने बिरबल से कहा मदद करो उसकी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। बिरबल समन मीन्स बुलाया, यहां पे इतना इकट्ठा है। किनको बुलाया? ऑल द सर्वेंट, सभी सर्वेंट्स को। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू स्टैंड,
खड़े हो जाओ। कैसे? इन ए सर्कुलर लाइन। सही है या गलत है? फॉल्स है। कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन पर खड़ा होना था, सर्कुलर में नहीं खड़ा होना था। यहां पे आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टिक ऑफ द सर्वेंट। द स्टिक ऑफ द सर्वेंट, जो नौकर की छड़ी थी। कौन से नौकर की? हु रोब्ड द मर्चेंट। तोड़ के पढ़ना चाहो तो द स्टिक, किसकी स्टिक? ऑफ द सर्वेंट, नौकर की स्टिक। व्हाट काइंड ऑफ नौकर? हु रोब्ड। हु रोब्ड, किसको रोब? द मर्चेंट। बिकेम, बिकेम हो जाना भी होता है, करना भी होता है। यानी ये जो बिकेम है ये है आपकी डूइंग भी है और बच्चे ये हैपनिंग भी है। ठीक है। बिकेम मीन्स क्या होता है? हो जाना या खुद कोई चीज करना। शॉर्टर, शॉर्टर मीन्स छोटा, बाय 2 इंचेस द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। द स्टिक ऑफ द सर्वेंट हु रॉब द मर्चेंट, वो छड़ी उस नौकर की। कौन से नौकर की? जो उसने, जो मर्चेंट ने, मतलब जिसने मर्चेंट को लूटा था। बिकेम शॉर्टर, छोटी हो गई 2 इंच से अगले दिन। क्या ये बात सही है? कैन नॉट डिटरमाइन, एक तो नो भी कब है, लेकिन उसमें तो आंसर दे रखा है। हाँ काटी तो थी। छोटी होगी थी। अब देखो दो चीज है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। कैन नॉट से तो हम कह नहीं सकते, वो तो इसमें पैसेज में दे रखा है भाई, छोटी तो होगी थी तभी तो उठाया था वो चोर को, तभी तो पकड़ा गया था। अब देखो यहां पे जो बिकेम है, अगर वो डूइंग है और छोटी खुद थोड़ी होगी, जादू की छड़ी थोड़ी थी वह, उसने काटी होगी। डूइंग है। अगर हम बिकेम का मीनिंग क्या मान ले? डूइंग मान ले, तो देखो क्या मीनिंग होगा। जो सर्वेंट की छड़ी थी, कौन से सर्वेंट की? जिसने मर्चेंट को लूटा था, वो छोटी कर दी गई 2 इंचेस अगले दिन। मतलब अगले दिन तक वो 2 इंच छोटी कर दी। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, उसने करी होगी, ये तो डूइंग है। तो यह बात तो होगी ट्रू। एक तो बात यहां पे। अब बिकेम का मीनिंग हैपनिंग भी है और ऑटोमेटिक होगी। जो सर्वेंट की छड़ी है, कौन सी छड़ी ना, कौन सा सर्वेंट? जिसने मर्चेंट को लूटा था, उसकी छड़ी ऑटोमेटिक छोटी हो गई 2 इंच रात रात में। यो तो हैपनिंग हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो कोई भगवान थोड़े है यार, वो थोड़े है, तो वो फॉल्स भी होगी। तो इसका आंसर ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा। वो डिपेंड किस वजह से? क्योंकि यहां पे जो बिकेम है ये आपकी क्या है? डूइंग भी होती है और हैपनिंग भी होती है। ठीक है। जैसे समझना है, कई वर्ब होती हैं, जैसे स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुको भी होता है, रुकना भी होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रुक गई। ठीक है, चलते चलते स्टार्ट बाइक, ऑटोमेटिक रुक गई, अरे तुमने रोक दी। तो डूइंग और हैपनिंग दोनों होता है। इसे ही बिकेम भी इसी सेंस में आता है। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। किसी ने कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं। समझ में तो आ रहा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि एकदम ठाक है ना तुमने, हाँ ये वो नहीं। क्लियर है ये सारी चीजें? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलें? ठीक है, कर दो ना बच्चे, रब लिख लिया सभी ने, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है। नेक्स्ट पैसेज है
A wealthy businessman, a wealthy businessman was worried. The wealthy businessman was worried about his son's bad habit. His son bad habit. He sought counsel. He sought counsel from a wise old man. The old man met the man's son and took him out and took him out for a stroll. Full stop. They walked into the woods. They walked into the woods. ये आपके रीडिंग के लिए है. And the old man showed and the old man showed the boy a small sapling. A small क्या कर रहे हो दाम टूड़ा क्यों कर पहुंच गया अच्छा and asked him to pull it out. To pull it out. The old man then asked the boy to pull out a small plant. The boy did that too. The boy did that too with a little effort. With a little effort. As they walked, the old man asked the boy to pull out the bush.
which he did, which he did. The next was a small tree. The next was a small tree. Which the child which the child which the child had to struggle a lot to pull out, a lot to pull out. Finally, the old man showed him a bigger tree and asked the child to pull it out. The child failed to pull it out. The child failed it. The child failed to pull it out. Even after trying, even after trying several times. In different ways. In different ways. The old man looked at the boy. The old man looked at the boy, smiles and says, smiles and says, so is the case, so is the case with habits, with habits, good or bad. कॉमा है वहां पे. गुड और बैड. मोरल है, मोरल लेसन यहां पे लिख देता हूं. Bad habits are hard to bad habits are hard to get rid of. Get rid of. Once they have settled in our system. When they had settled in our system.
इट इज बेस्ट टू गेट रीड ऑफ देम अर्ली ऑन। ये स्टोरी के आपको है ना पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं, ठीक है, सारे स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। कैसे? सबसे पहले तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, कैसे हमें रीड करना है, फिर उसके पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। ए वेल्दी बिजनेसमैन, पहले इतना पढ़ना है। सब्जेक्ट कौन है? बिजनेसमैन है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसमैन? वेल्दी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आपका कौन सा नाउन है? आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे समझा रहा हूं ना वैसे निकालने हैं, ठीक है, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच। तैयारी ऐसे करनी है आपको, ठीक है, सिलेक्शन ऐसे ही मिलेगा आपको, ध्यान रखना। रैंक निकालनी है तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इन सारी चीजों को। बिजनेसमैन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा पार्ट ऑफ, मतलब कौन सा है? ये सब्जेक्ट है सबसे पहले तो। सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन बन सकता है। ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में एस और एस लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। क्या आर्टिकल लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग ए आर्टिकल आ गया, ठीक है, लेकिन वह की ध्वनि के कारण यहां ए आया है, कुछ और साउंड होता तो एन आ जाता। अब यहां पे वेल्दी आ गया। एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना आपको। जैसे ही एडजेक्टिव आया तो तुम्हें पता है, अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो जो डिटर्मिनर होता है, आर्टिकल होता है जो, उसको पहले लिखना पड़ता है। एक होता है वेल्दी, एक होता है रिच। क्या फर्क होता है दोनों में? एक होया कर वेल्दी, एक होया कर रिच। क्या फर्क होया कर दोनों में? दोनों अमीर होया कर है भाई। रिच वो होता है जो एक बार अमीर होया कर है, ठीक है। जैसे मान लो कोई रिच हो गया, अमीर हो गया, महंगे कपड़े, बहुत मतलब आईफोन ले रहा है, या सारी चीजें, किस श्रेणी में आ जाए? रिच की श्रेणी में आ जाए। हाँ मतलब वो रिच, रिच नु का वो अमीर है भाई। रिच वो कहलाता है। हम अक्सर किसको बोलते हैं? अमीर। अमीर है भाई, 2 नंबर का पैसा, ऐसे ऐसे ही तो बोलते हैं, तो रिच बोलता है। वेल्दी वो होता है जो अमीर होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं कि वो अमीर है, उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो अगर अमीर, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा होता है ना उस पर फेसबुक पे, वो अगर हम मेहनत कर 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 लगातार अमेरिकन ड्रीम की तरह मेहनत करके ही सफलता मिलेगी, तो वो रिच में आ गया, अमीर बन गया, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी अच्छा बिजनेस करके रिच बन गया। लेकिन जो वेल्दी है, वेल्दी कौन है? अंबानी, अडानी, ये सारे क्या होंगे? रिच में कौन? ये वेल्दी है। समझ में आ रही है बात? वेल्दी और रिच में फर्क है। पेपर में आ चुके हैं ये सारी चीजें, तो आपको इस तरीके से निकालना है सारी चीजें। वाज वरीड अबाउट हिज सन्स बैड हैबिट, ये प्रेपोजिशन हो गई। प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? बैड हैबिट। बैड क्या है? एडजेक्टिव है। हैबिट भी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। हैबिट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसको आप कंपाउंड नाउन बोल सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट भी बोल सकते हो। बैड हैबिट इकट्ठा है, तो आपको इस तरीके से निकालना है, ऐसे नहीं सिर्फ रीड कर लिया, ठीक है। यही तरीका मैंने भी अप्लाई किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से पढ़ना, आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में आपके घर के लिए दे रहा हूं, कोई भी डाउट तो पूछ लेना। आज की क्लास में हमने जो पैसेज किया है, थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज किया है। कल की क्लास में हम और अच्छा लेवल इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एडिटोरियल तक हम लेके चलेंगे इसको, और फिर लास्ट में आपकी प्रैक्टिस की, आप कितना प्रैक्टिस उस चीज को कर पाते हो, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ओके।